हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हल का प्रबलन सिद्धांत। तो यदि आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं हल का जो प्रबलन का सिद्धांत है। तो इसके यदि प्रतिपादक की बात करें तो CL हेल हैं, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और ये USA के हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस तरीके से किया था कि एक भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया था और पिंजड़े के बाहर भोजन को रख दिया था। और जो बिल्ली थी, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, तो जब वह भूखी है और उसके सामने भोजन भी रखा है तो बिल्ली पिंजड़े से बाहर निकलने का प्रयास करती है और इसी दौरान पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली जो है वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके से कई प्रयासों के बाद वह दरवाज़ा खोलना सीख लेती है। मतलब इन्होंने ये बताया था कि क्योंकि बिल्ली जो है वो भूखी होती है, इस वजह से वह भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करती है, यानी कि भोजन जो है वो उसकी आवश्यकता है। तो इन्होंने यही बताया है कि कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही कार्य करता है, और जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, मतलब जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो वह उस कार्य को सीख लेता है। तो इन्होंने आवश्यकता पर जोर दिया है सीखने के लिए, और जब आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वह उस कार्य को बार बार करता है। मतलब आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसे पुनर्बलन मिलता है, इस वजह से वह उस कार्य को फिर से करता है। इसके अलावा इनके जो सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत के अन्य नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि नाम में भी कन्फ्यूजन हो जाती है। हमें प्रबलन का सिद्धांत तो याद रहता है, बट उसी के अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगती है। तो अन्य नाम भी याद रखने हैं। तो इनका जो सिद्धांत है, इनके अन्य नाम अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत तो है ही, इसके अलावा सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत और जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सारे इनके सिद्धांत के नाम हैं, ये आपको याद रख लेने हैं एग्जाम में ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, ये दिया है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जो इन्हीं की बुक है। तो ये बुक भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी बुक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, सीखने का आधार इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यानी कि इन्होंने जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसके बाद इन्होंने बताया था कि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी, क्योंकि उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो सभी जीवों के लिए है कि कोई भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। मतलब जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वह उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगा, और कार्यों को करने के बाद जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो फिर जिस कार्य से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई है वह उसी क्रिया को दोहराएगा, उसी कार्य को वह सीख लेता है। तो इस वजह से जो सीखने का आधार होती है वो आवश्यकता की पूर्ति ही है। मतलब जिस प्रक्रिया से आवश्यकता की पूर्ति होगी वही हमारे सीखने का आधार होता है। इसके अलावा सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक होता है, इन्होंने पुनर्वलन को महत्व दिया है। और इनका जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो सिद्धांत है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर। और आगे बात करें अगर कि जो प्रबलन का सिद्धांत है इसका हम शिक्षा में क्या उपयोग कर सकते हैं, तो शिक्षा प्रदान करते समय पुनर्वलन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पुनर्वलन की बात की है। यानी कि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो हमें वहाँ पर पुनर्वलन का ध्यान देना है। इसके अलावा ये सिद्धांत आवश्यकता पर अधिक बल देता है, अतः सीखना तभी प्रभावी हो सकता है जब वह बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। तो क्योंकि सीखने के लिए आवश्यकता की पूर्ति पर इन्होंने जोर दिया है,
तो इस वजह से सीखना भी तभी प्रभावी होगा जब वह बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यहाँ पर आवश्यकताओं से मतलब ये है, मतलब बच्चों की आवश्यकताओं से मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि बच्चों की रुचियाँ किस में हैं, बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि जब जिस चीज़ में बच्चों की रुचियाँ होंगी या जो कुछ बच्चा सीखना चाह रहा है, तो तब वहाँ पर उस तरीके से जब हम सिखाएंगे बच्चों को, तो जो सीखना है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि बच्चा कोई चीज़ सीखना चाह रहा है या बच्चा किसी चीज़ में रुचि रखता है, तो वह उसके लिए उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा ये सिद्धांत बालकों के सीखने में प्रेरणा पर अधिक बल देता है। यानी कि जब बच्चा प्रेरित होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब वह आसानी से सीखेगा। इस वजह से जब भी हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो उनके अंदर हमें प्रेरणा लानी है, उन्हें प्रेरित करना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही जब भी हम बच्चों के लिए कुछ पाठ्यक्रम या सिलेबस का निर्धारण करें, तो वहाँ पर भी हमें बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मतलब जब भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले उनकी रुचियों को जान लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सिद्धांत में। तो कुल मिलाकर के इन्होंने पुनर्वलन और की बात की है और साथ ही आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।